हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परागपाल और जैसे कि आप जानते हैं कि आपके लिए मैं हमेशा नई वीडियो लेके आता हूँ। तो ये हमारा सर्विंग का पार्ट नंबर 3 है, जिसके मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चेन सर्विंग होती क्या है। जो कि सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग का जो सर्विंग बाय इंस्ट्रूमेंट है, उसका एक पॉइंट है चेन सर्विंग। और उसके करेक्शन, कौन कौन से करेक्शन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं चेन सर्विंग के बारे में आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, जैसे कि इस प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चेन दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, जिस चेन के यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हैंडल है। यह हैंडल आपको हाथ में पकड़ने के लिए, जो आपका ये जो इस तरीके से इस पकड़ने के लिए आपको दिए रहते हैं। ठीक है, ये साथ ही साथ ये चेन्स की जो मतलब यूज़ करके एक चेंज, एक एंगल, एक लाइन चेंज यूज़ करके उसको एक पर्टिकुलर जॉइनिंग से उनको जॉइन किया गया है और उनको बोलते हैं चेन। ठीक है, तो ऐसे चेन उन्होंने बनाई गई है। चेन ये आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे यूज़ कर सकते हैं। आप उसको वर्टिकल डिस्टेंस में उसके मेजरमेंट, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस में आप मेजरमेंट यूज करने के लिए आप चेन यूज़ नहीं कर सकते। यू कैन यूज़ ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में आप वर्टिकल और कर्वेचर डिस्टेंस, मतलब कर डिस्टेंस भी आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे आप मेज़र कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पहले ऐसी आती थी, नाउ अभी स्टैंडर्ड जो चेन आती है वो इस तरीके से आती है। ठीक है, अभी चेन क्लासिफिकेशन है ये। चेन सर्विंग क्या होता है? इन दिस सर्वे द लीनियर मेजरमेंट आर मेड विद अ चेन और अ टेप और एंगुलर मेजरमेंट विद अ कंपास। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि किस तरह की ये कंपास है। ये हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले। तो मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, चेन, द चेन आर कंपोज ऑफ 100 पीसेस ऑफ 4 mm डायमीटर गैल्वेनाइज्ड स्टील, माइल्ड स्टील बेंट अप बार। ठीक है, अभी ये जो आपको यहाँ दिख रही है खास एग्जैक्टली द चेन, इस तरीके से रहती है चेन। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, द चेन आर कंपोज ऑफ 100 पीसेस ऑफ 4 mm डायमीटर, मतलब ये जो है, ठीक है, ये 100 पीस रहते हैं जिसका डायमीटर कितना 4 mm डायमीटर का रहता है। और ये बनता है गैल्वेनाइज्ड स्टील से। Wire bent into the ring at the end and joined to each other by the 3 circular or oval shape ring। ये joint किस तरीके से होती है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 1 2 3, तो ये joined by each other by 3 circular और oval shape ring, मतलब सर्कुलर और ओवल शेप जो रहता है उससे ज्वाइन होता है। These rings फ्लेक्सिबल दिस, अब ये तो 3 हमने यूज़ क्यों किया, क्योंकि ये 3 जो चीज़ है ये क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू द चेन। बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट द फ्लेक्सिबिलिटी उस चेन में आती है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से उससे उसको यूज़ कर सके। द एंड चेन आर प्रोवाइडेड विद अ स्वेल जॉइंट। ठीक है, तो जो एंड जो रहती है, ठीक है, जो एंड जो रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्विवल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपके जो है ना, इसको स्विवल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में इसमें आप यहाँ पे गैप दिख रहे हैं, यहाँ पे ये वाली गैप दिख रहे हैं। तो ये वाली गैप से मतलब मेजरमेंट, मतलब प्रॉपर तरीके से उसको पकड़ते हैं। ठीक है, और आपका जो मेजरमेंट होते हैं, ठीक है, वो आपका यहाँ से मेजरमेंट किए जाते हैं। ठीक है ना, मतलब ये जो आपका यहाँ पे रेंजिंग रॉड है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि आपका रेंजिंग रॉड है। ठीक है, ये आपका सर्विंग की लाइन है। ये जो आपका जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया, मतलब ये ऐसा था, इसमें कुछ थोड़ी गैप थी। ठीक है, राइट, इस तरीके से। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, मतलब ये रॉड है, रॉड के आगे रखेंगे हम इसको ऐसे। ठीक है, उसके लिए वो वहाँ पे थोड़ा छोटा सा कर दिया गया है। ये जो इस कर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये जो जॉइंट है इसको स्विवल जॉइंट बोलते हैं। ये जो जॉइंट रहती है उसको स्विवल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हर 10 लिंक्स के बाद यहाँ पे ये ऐसी जॉइंट प्रोवाइड की है। ठीक है, तो ये इसका डायमीटर 38/16 mm रहता है। ठीक है, और ये जो रहती है फर्स्ट लिंक, ये जो मतलब ये यहाँ पे ये जो लगाई गई है, इसका इसका रिप्रेजेंटेशन ये है कि इसके बाद हर 10-10 लिंक के बाद ये एक लगाई गई है। ठीक है, तो अगर ऐसी रहती है, अगर आपके चेन में अगर ये साइन है तो इसका मतलब, और ये शेप का अगर कुछ गैल्वेनाइज्ड स्टील का अगर एक पीस है, तो इसका भी नहीं होता है कि हर 10-10 इस हर एक ये साइन बताते हैं कि इनके इंटरमीडिएट में 10-10 लिंक है। अगर इस तरीके से साइन रहता तो ये बताती है कि हर इस केस में 20 लिंक्स है। अगर आप ये आपके चेन में अगर ये साइन है तो आपके इसमें 90 लिंक्स रहेंगे। ठीक है, अगर मतलब 100 मतलब सॉरी, ये 10/90, 10/90 मतलब 90 में से 10 लिंक को रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरे 100 लिंक है इसमें, तो इसमें से ये कितने हो गए, 10, रिमेनिंग बचे 90। अगर आपका ये जो रहता है, मतलब ये जो आपका रहेगा ये 20, मतलब ये सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, तो ये जो रहता है इस टाइप की जो लिंक रहती है 20
लिंक के बाद रहती है, ठीक है, मतलब ये जो लिंक है यहाँ पे रहनी चाहिए, ठीक है। ये जो लिंक रहती है 30 लिंक पे रहती है, ये 40 लिंक पे रहती है, और ये जो है 50 लिंक पे रहती है, ठीक है। मतलब इनका यूज़ क्या है, आप इनका यूज़ करके डिटरमाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप टिप दे सकते हैं, इसका मीनिंग होता है 10, इसका मीनिंग होता है 20, इसका 1 2 3 30, इसका 40, और इसका पूरा है 50, ठीक है। तो इनका यूज़ करके आप असाइन कर सकते हैं कि मतलब गिनेंगे, दीज थिंग्स आर यूज टू मेजर द डिस्टेंस, ठीक है। मतलब मान लो कि यहाँ पे आपका एक रॉड है, यहाँ से अपनी यहाँ तक डिस्टेंस गिनना है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आपका डिस्टेंस कितना है 20, ओके, यहाँ तक का 30, यहाँ तक का 40, मतलब यहाँ से ले यहाँ तक का 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो इस तरीके से आपकी लिंक डिस्ट्रीब्यूट हुई है। नाउ अभी ये तो हो गई लिंक, ठीक है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनके करेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से करेक्शन था। अभी चेन तो आपको पता चल गई, ठीक है। तो अभी मैं इनके करेक्शन बताने जाता हूँ। तो करेक्शन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, फर्स्ट करेक्शन जो है वो है करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, STAN, ओके। तो करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन फर्स्ट है, जो कि दिया जाता है, ठीक है, CA से, ठीक है, और इसका फार्मूला है LC/L, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन इस तरीके से होता है, इफ़ एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन और टेप इज़ नॉट इक्वल टू द नॉर्मल लेंथ, मतलब एक्चुअल लेंथ जितनी अगर मान लो 100 है, ठीक है, ये नॉर्मल लेंथ से हिसाब से इट इज़ नॉट इक्वल्स टू द नॉर्मल लेंथ, ठीक है। सो अ करेक्शन विल हैव टू बी अप्लाइड टू द मेजर लेंथ ऑफ द लाइन। तो ये जो करेक्शन अप्लाई किया जाता है इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि आप लाइन का मेजरमेंट कर सकें, ठीक है। जिसमें CA क्या रिप्रेजेंट करता है, CA रिप्रेजेंट द करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, ठीक है। दिस इज व्हाट करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, okay. Then LC is nothing but the measure length of line, okay. Then L is nothing but measure length of chain, this is what called as a measure length of chain, okay. और C is nothing but correction per unit length। now ओके ये हो गया पहला करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब ये इनडायरेक्टली एक्चुअल लेंथ जितनी है उतना वो इट इज़ नॉट, जब मतलब ये यूज कब होता है, जब आपकी चेन की एक्चुअल लेंथ इज़ नॉट इक्वल्स टू और नॉट प्रॉपर विद द नॉर्मल लेंथ, देन दिस स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन इज यूज, जिसमें C इक्वल्स टू LC/L का फॉर्मूला है, वेयर L इज अ मेजर लेंथ ऑफ द चेन, LC इज नथिंग मेजर लेंथ ऑफ लाइन, C इज अ करेक्शन एब्सोल्यूट लेंथ, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, मतलब सेकंड नंबर में जो हमारा करेक्शन आता है वो है टेम्परेचर करेक्शन, ओके। तो टेम्परेचर करेक्शन होता क्या है, ठीक है, जिसको ये टेम्परेचर करेक्शन CT से डिनोट किया जाता है, और इसका जो फार्मूला मैं आपको लिख के देता हूँ, CT इक्वल्स टू, ओके, अल्फ़ा इन ब्रैकेट TM minus TO into L, where alpha is nothing but correction for thermal expansion, okay. TM is nothing but the temperature during the measurement of degree centigrade or Celsius, ठीक है, measurement in डिग्री, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस, ओके। नाउ जो TO है वो होता है अपना टेम्परेचर एट विच टेप वॉज स्टैंडर्डाइज इन डिग्री, ओके। द मेजरमेंट टेम्परेचर एट विच टेप वॉज स्टैंडर्डाइज इन डिग्री,
ठीक है, इन व्हाट डिग्री सेल्सियस वॉट एवर, ठीक है। एंड यल इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ टेप, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं अल्फा इज नथिंग बट थर्मल करेक्शन, मतलब टेम्परेचर के लिए जो करेक्शन है वो थर्मल एक्सपांशन कितना हो रहा है उसके लिए है। टीएम मतलब नथिंग मेजरमेंट इन डिग्री, जो मेजरमेंट रहना है टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट इन ड्यूरिंग डिग्री सेल्सियस और वट एवर जिसमें रहता है। टी इज नथिंग बट द टेप टेम्परेचर एट विच द टेप वॉज स्टैंडर्डाइज इन डिग्री सेंटीग्रेड और कैल्सियस एंड इज द लेंथ ऑफ द टेप। नाउ दिस करेक्शन इज नेसेसरी बिकॉज द लेंथ ऑफ द टेप और चेन में बी इंक्रीज और डिक्रीज। अभी टेम्परेचर करेक्शन होता क्या है मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अगर आप मान लो एक फील्ड पे होकर काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके दो रेंजिंग रॉड है, यहाँ से आप यहाँ तक का आप क्या कर रहे हैं, टेप गिर रहे हैं डिस्टेंस। इसमें क्या होता है, ये जो सन है हमारा, ठीक है, समर के टाइम में ये बहुत हीट लिबरेट करता है, सबको पता है। बिकॉज ऑफ दिस ये जो हमारा टेप है या फिर स्टील है, इसमें कुछ एक्सपांशन आ गया, ओके, या फिर कॉन्ट्रैक्शन आ गया, तो इसके वजह से जो चेंजेस आते हैं मेजरमेंट गिनने में, उस करेक्शन को करेक्ट करने के लिए टेम्परेचर करेक्शन अप्लाई किया जाता है, जिसको हम सिटी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये है उसका, ये सारी यहाँ पे चीज़ें उन्होंने दी है। नाउ पुल करेक्शन, हमारा जो थर्ड करेक्शन है वो है पुल करेक्शन। ओके, सो पुल करेक्शन होता क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। During measurement, the applied pull may be either more or less than the pull at which the chain was standard, ठीक है। अगर आप एक जगह पे मान लो कि आप यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, यहाँ पे आपका चेन है और आपने किसी एंड से उसको बहुत ज़ोर से खींचा, ठीक है, तो उसमें कितना आपका पुल फोर्स लगा है, जिसकी वजह से जो टेप को नुकसान होता है या फिर उससे चेंज इन लेंथ होती है, ठीक है, तो उस करेक्शन को बोलते हैं पुल करेक्शन, जिसको हम दिया जाता है CP, जिसको हम डिनोट करते हैं CP से, ठीक है। तो जो पुल करेक्शन है CP इज इक्वल्स टू क्या है, PM माइनस PO डिवाइडेड बाय A इंटू E मल्टीप्लाई बाय I, ओके। सो CP इज नथिंग बट, ये जो CP है हम इसको पुल करेक्शन तो बोलते ही है, ये रिप्रेजेंटेड करता है, ठीक है। देन PM जो है हमारा, ठीक है, जैसे कि एक टेम्परेचर के करेक्शन में था, वैसे ही ये पुल करेक्शन में PM और PO है। PM नथिंग बट पुल एट विच द टेप वॉज स्टैंडर्डाइज इन किलोग्राम, ठीक है। एट व्हेन पुल एट विच टेप वॉज स्टैंडर्डाइज, मतलब जिस पे टेप स्टैंडर्डाइज था वो डिस्टेंस, ठीक है। और PO जो ये जो है आफ्टर पुल अप्लाइड ड्यूरिंग, ठीक है, मेजरमेंट, ठीक है। जब पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट रहता है और पुल एट विच मेजरमेंट ऑफ टेप इज स्टैंडर्डाइज, मतलब इसका मीनिंग ये हो गया कि जब ये आपका टेप था अपनी जगह पे, उसकी लेंथ और खींचने के बाद उसकी जो हुई चेंज हुई वो लेंथ, ठीक है। उसके बाद ए इज नथिंग बट द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ई इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस, ठीक है, दिस कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस, ओके। ये हो गया ना। तो ये सारी चीज़ें दी है जिसके आप पुल करेक्शन निकाल सकते हैं, मतलब कितना चेंज है, कितना एक्सपेंशन है खींचने के वजह, ओनली बिकॉज ऑफ द पुलिंग एक्शन। नाउ फोर्थ इज कॉल्ड एज अ स्लोप करेक्शन। स्लोप करेक्शन देते होता क्या एग्जैक्टली, स्लोप करेक्शन डिनोट करता है CH से, ओके, ये CH इस तरीके से निकालते हैं, ओके। द स्लोप करेक्शन इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, CH इक्वल्स टू L माइनस अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, ओके। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसकी वैल्यू जो रहती है वो ऐसी भी रह सकती है, L माइनस यल इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको H स्क्वायर अपॉन फाइस ऑफ L इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो करेक्शन और ये जो स्लोप करेक्शन रहता है, द स्लोप करेक्शन is always negative, okay. Now sag correction,
नेक्स्ट इज सैग करेक्शन। सैग करेक्शन मतलब होता क्या है, द करेक्शन इज नेसेसरी व्हेन द मेजरमेंट aren't with the tape in the suspension in the form of the it is given by विद द टेप। ठीक है, तो जब सेक्स करेक्शन मीटर मतलब जब भी आप द करेक्शन इज नेसेसरी व्हेन द टाइम द मेजरमेंट आर विद द टेप इन द सस्पेंशन इन द फॉर्म ऑफ कैडेंसी इट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। ओके, तो ये जो सेक करेक्शन आपको दिया जाता है ये इसका फार्मूला है सी एस इक्वल्स टू, ठीक है, इसका एल डब्ल्यू एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 24 एन स्क्वेयर पी एम स्क्वेयर। ठीक है, वहाँ पे L is nothing but your length, W is nothing but the total weight of the tape, okay, then L is a total length, okay, length of the tape, then CS is sag correction is meter, the W is weight of tape per unit length in kilogram, and N is what is called number of spans। ठीक है, तो sag correction, the correction necessary when the measurement aren't with the tape in the suspension। ठीक है, जब ये कंडीशन रहती है तो जाके आप sag correction यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे मतलब उसके बाद अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले किस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शंस है। ठीक है, वाई एक्सप्लेन द ऑब्स्ट्रैकल इन चेंजिंग। अभी इसमें एक कुछ ऑब्स्ट्रक्शन में बता देता हूँ आपको चेंजिंग में कुछ कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शंस है। तो ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया करेक्शन। ये बहुत सिंपल चीज़ है, सिर्फ फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑब्स्ट्रैकल्स इन चेनिंग। ओके, तो कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यूरिंग द चेनिंग? वेरियस ऑब्स्ट्रक्शन सच एज रिवर, पहला है रिवर, ठीक है, दूसरी बात हिल, ठीक है, हिल, देन थर्ड इज बिल्डिंग्स एक्सेट्रा with but it is essential that the chaining should be continuous in a straight line। अभी ये ऑब्स्ट्रक्शन क्यों है? दिस ऑब्स्ट्रक्शन ओनली बिकॉज ये ऑब्स्ट्रक्शन इसलिए क्योंकि हमारी चेनिंग हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहनी चाहिए, तब जाके आप प्रॉपर तरीके से चेनिज कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपका ये पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन में यहाँ पे पानी है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका प्लॉट है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लॉट है, उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रीज है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक अगर चेंज करते हो, मतलब चेन का यूज करके सर्वे डिस्टेंस मेजर करते हो, तो इस लेक की वजह से आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर आपको यहाँ से इतना डिस्टेंस लेना है, मतलब यहाँ से इतना डिस्टेंस ले, तो बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग आप ये डिस्टेंस नहीं ले पाएंगे। यहाँ से लेकर अगर आपको यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, मतलब पूरा डिस्टेंस, तो ये ट्री की वजह से आप ये डिस्टेंस नहीं ले पाएंगे। तो दीज आर द ऑब्स्ट्रक्शन इन चेनिंग। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अभी मैं ऑब्स्ट्रक्शन को क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, लेकिन उसके एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ठीक है, तो कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शन के क्लासिफिकेशन है, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रैकल्स। ठीक है, तो पहला है, ठीक है, ऑब्स्ट्रैकल टू रेंजिंग। ये पहला। दूसरा इज नथिंग बट ऑब्स्टेकल टू चेनेज, लाइक ये जो मैंने अभी बताया। एंड थर्ड इज बोथ चेनेज एंड विजन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ें हैं, दीज आर द वर्ड ऑब्स्टैकल इन इन चेनिंग। ओके, तो ये चेनिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि चेनिंग हमेशा स्मॉल एरिया के लिए की जाती है, या फिर उस एरिया के लिए की जाती है जिसमें आप स्ट्रेट आपको एरिया मिल रहा है। इसमें जो टीथ मैंने आपको दिखाई, जो सिंगल टीथ है उसका मीनिंग होता है 10, अगर आपकी 2 टीथ है तो इसका मीनिंग होता है 20, अगर आपको 3 टीथ आपके इसमें उसका मतलब 30 मीटर, अगर आपके पास 4 है
ठीक है, तो उसका मीनिंग होता है 40। अगर सर्कल है तो उसका मीनिंग होता है 50 मीटर। ठीक है, तो ये चेन में लगाया जाता है। ये चेन का रिप्रेजेंटेशन है कि आपको डिस्टेंस मेजर करना चाहिए इनके हिसाब से। ठीक है, तो होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। मुझे बहुत नींद लग रही है, इसमें सोने जा रहा हूँ। ओके, अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वेबसाइट पर आके विजिट करना मत भूलेगा, www.civilnotes.com। okay, and please be love always. Okay, so please don't forget to subscribe. Thank you.